कांग्रेस विपक्ष में थी जब यह हुआ, इसलिए वो कश्मीर मुद्दे पर खूब राजनीति कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपनी गलतियों को नहीं देखा। इसके बारे में खुद जगमोहन ने बाद में राजीव गांधी को चिट्ठी लिखकर बताया था, और मैं चाहता हूं कि यह चिट्ठी आपके सामने आज पढ़ूं, क्योंकि यह चिट्ठी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो आपको बताता है कि उस वक्त कश्मीर में क्या हुआ और किसके गुनाह की सजा कश्मीरी हिंदुओं ने भुगती। जनवरी 1990 से मई 1990 तक 5 महीने जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1990 को राज्यपाल रहते ही जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। इस चिट्ठी में जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि क्या आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि 1988 की शुरुआत से ही, ध्यान से देखिए, 1988 की शुरुआत से ही मैंने आपको कश्मीर में पनप रहे तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप यानी राजीव गांधी और आपके आसपास रहने वाले सत्ताधारियों के पास इन चेतावनियों को देखने का ना समय था, ना विजन था। यह चेतावनी इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उनकी उपेक्षा करने को ऐतिहासिक भूल ही कहा जाएगा। 1988 में केंद्र में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। और वो कह रहे हैं जगमोहन कि आपके पास विजन ही नहीं था और आपने जो किया वो ऐतिहासिक भूल थी। तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका सवाल राजीव गांधी, उनके परिवार, उनकी पार्टी से ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? आगे लिखते हैं इस चिट्ठी में जगमोहन, मैं आपको कुछ चेतावनियों के बारे में बताता हूं। अगस्त 1988 में घाटी के अंडरकरंट का विश्लेषण करने के बाद मैंने कहा था कि संकीर्ण और कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं। तोड़फोड़ बढ़ रही है। बॉर्डर पार होने वाली घटनाओं का साया घाटी पर पड़ रहा है। घातक हथियार आ रहे हैं। यह भी 1988 में बता दिया गया, लेकिन राजीव गांधी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। अप्रैल 1989 में मैंने तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। मैंने कहा था कि हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी की कोई राह नहीं है। पिछले 5 दिन से बड़े पैमाने पर हिंसा, दंगा, फसाद, आगजनी, मौत और न जाने क्या क्या हो रहा है। स्थिति हाथ से निकल गई है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो कल मकबूल भट्ट की बारी थी, परसों किसी और की होगी, उसके बाद दमन का दिन आएगा। मुख्यमंत्री पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अलग पड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन? फारूक अब्दुल्ला। जो हालात हैं उसमें फौरन एक्शन की जरूरत है, जो अगर लिया जाता है तो शायद समय से हो जाए, उसके बाद तो देर हो जाएगी। एक राज्यपाल बार बार देश के प्रधानमंत्री को कहता रहा, राजीव गांधी को कहता रहा कि कीजिए का एक्शन लीजिए, वरना देर हो जाएगी। और वो देर क्या हुई? वही 1990, 19 जनवरी 1990 की रात, वो देरी थी जो कश्मीरी हिंदुओं ने झेली। कौन जिम्मेदार हुआ मुझे बताइए? मई में, आगे सुनिए चिट्ठी में क्या है। मई में एक बार फिर से मैंने अपनी चिंता आपसे जाहिर की थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कट्टरवादियों की हर जीत से उनका हौसला बढ़ रहा था और सारा दोष सरकारी अधिकारियों पर मढ़ दिया जा रहा था। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपकी अकर्मण्यता हैरान करने वाली है। उतनी ही हैरानी मेरी दूसरी बार गवर्नर बनने पर आपकी प्रतिक्रिया से हुई। अचानक से मैं कम्युनल, एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? क्योंकि जगमोहन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो, कल तक तो मैं इनके साथ था, लेकिन अचानक से मुझे क्यों विलन बना दिया गया? जुलाई 1989 में आगे जगमोहन लिखते हैं राजीव गांधी को कि जुलाई 1989 में जब मैंने इस्तीफा दिया था तो आप चाहते थे कि मैं कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूं। देश में जिस तरह की राजनीति होती है उसे देखते हुए मैंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर जम्मू और कश्मीर का दोबारा राज्यपाल बनने से आपको कोई दिक्कत थी तो आप मुझे सीधा बता देते। मैं उस स्थिति में जाने से पहले 2 बार सोचता जहां से वापसी की कोई राह ना हो। आपको मुझ पर झूठे आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जगमोहन ने यहां तक लिख दिया राजीव गांधी को कि हो सकता है आपके लिए सच्चाई और निरंतरता कोई मायने न रखते हो सकता है आपके लिए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते केवल शब्द हो जिनका कोई मतलब या महत्व ना हो। शायद आपके लिए केवल सत्ता का महत्व हो, चाहे जिस कीमत पर मिले।
ये वो व्यक्ति कह रहा था जो संजय गांधी का खास था, जो इंदिरा गांधी सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठा, जो कांग्रेस के राज में पद्मश्री और पद्म विभूषण पाता है, जिसे राज्यपाल भी इंदिरा गांधी ने बनाया था। वो व्यक्ति खुद चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं कहता थक गया, मर गया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा था उसको राजीव गांधी ने किया। जगमोहन के दोबारा राज्यपाल बनने से पहले ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा का पूरा माहौल तैयार किया जा चुका।